नमो नारायण स्वामी जी। माँ कोटक कांदीवली सुप्रभातम। सुप्रभातम स्वामी जी। नमो नमो गुरुदेव। नैना पुरोहित दैसर सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरुदेव। नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवती ते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी है, दोपहर 2:31 तक। और आज सतमिषा नक्षत्र है 10:48 तक। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 21 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 24 अप्रैल 24 अप्रैल 2025 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125 26वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 52 और 53 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ और तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम
ओ। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 50 और 51 पर विवेक विचार किया था, जिसमें संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ही आश्वासन दिया और वो चतुर्भुज रूप श्री कृष्ण रूप दिखा दिया। तो भगवान ने अपने महान विश्व रूप विराट को समेट लिया। श्री संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। श्री कृष्ण रूप दर्शन करा रहे हैं। भगवान संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि विराट विश्व रूप दर्शन कराने के बाद भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहा, भूयः अर्जुन देखो पैर से फिर से पहले जैसा तुम्हारा जो स्वखा स्वजन भाई के रूप में सगुण साकार श्री कृष्ण रूपम भगवान ने अर्जुन को दिखलाया, दर्शयामास। और फिर पुनः भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा सौम्य वपुहु श्री कृष्ण रूप जो सौम्य है, शांत है, प्रसन्न, मुस्कुराने वाला, ऐसा प्रसन्न स्वरूप प्रकट होकर, उस स्वरूप में प्रकट होकर एनम भीतम आश्वासयामास, जो भयभीत अर्जुन था विराट विश्व रूप भयंकर देख, उसे आश्वासन दिया, धीरज दिया, ढांढस बंधाया, दुलार किया। अरे 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 अर्जुन डरो मत, देखो मैं तुम्हारा वही सखा मित्र श्री कृष्ण तुम्हारा सारथी तुम्हारे सामने खड़ा हूं। जब अर्जुन ने आंख उठा के भगवान को देखा, कृष्ण रूप में देखा, तो अर्जुन ने कहा, श्री अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। जब भगवान ने अर्जुन को श्री कृष्ण रूप दर्शन कराया, शांत सौम्य मानुषम रूपम, यहां कह रहे कि हे जनार्दन, जो अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, भक्तों के दुख दूर करते हैं और दुष्टों का नाश करने वाले जनार्दन, आपके इस सौम्य रूप, सौम्य यानी अति शांत, स्निग्ध, कोमल, प्रसन्न, प्रिय, सुंदर, मुस्कुराने वाला, भोला भाला, स्वाभाविक, सुखदाई, प्रसन्न करने वाला श्री कृष्ण रूप जो मुझे प्रिय है, अमृतमय रूप मैंने देखा। देखकर अर्जुन कहता है, इदानीम सचेता संवृत्त अस्मि, मैं अब सचेता होश में आ गया हूं।
मेरी जान में जान आ गई, यानी भय जनित व्यथा से रहित हो गया, शांत स्थिर मन वाला हो गया, स्वस्थ चित्त हो गया, संवृत, अपनी स्वाभाविक क्षत्रिय अर्जुन वृत्ति प्रकृति जो पहले थी उसे प्राप्त हो गया हूं। यानी अर्जुन रूप में जैसा पहले था वैसा अपने आप को संभाल सका, पहले की अवस्था को प्राप्त हो गया हूं। इदम मानुषम रूपम दृष्टवा, कैसे? बोले आपका ये जो श्री कृष्ण रूप है मानुषम रूप कहा, सारथी रूप, अवतारिक स्वरूप, सगुण रूप मैंने देखा। हालांकि ये भी मैं जानता हूं कि जो विश्व रूप, महाकाल, भयंकर, कालाग्नि, रुद्र रूप और ये कृष्ण रूप दोनों एक ही है, फिर भी मुझे ये सौम्य रूप जो है प्रिय लगता है। इस आपके श्री कृष्ण रूप को देखकर इदानीम, देखने के साथ ही मैं सचेता समृद्ध, अपने होश में वापिस अपने ठिकाने आ गए। यानी मैं जैसे अर्जुन क्षत्रिय पहले था वैसे शांत चित्त वाला, स्वस्थ मन वाला हो गया। यानी अपने शांत चित्त वाला स्वस्थ स्वरूप को प्राप्त हो गया। प्रकृतिम गतः, मैं अपनी स्वाभाविक अर्जुन क्षत्रिय प्रकृति के स्वरूप में आ गया, क्योंकि भगवान मुझे आपका यह जो सौम्य श्री कृष्ण रूप अत्यंत प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। वो जो भयंकर विश्व विराट रूप आपका ही है, लेकिन ये जानकर देखकर भी भयंकर विश्व रूप अप्रिय ही लगता है। मैं उसे दोबारा देखना नहीं चाहता। अप्रिय लगता। हाँ, कहीं आपका ही रूप है, ये भी मैं जानता। प्रकृति अर्थात स्वभाव, क्षत्रिय स्वभाव अर्जुन का जो है वो प्रकृति गतः, जैसा था वैसा मैं अपने स्वरूप में आ गया हूं। क्योंकि भगवान ने अपने विराट भयंकर विश्व रूप का उपसंहार कर लिया है और सगुण रूप में श्री कृष्ण रूप में अर्जुन को दर्शन दिया है। उसको देखकर अर्जुन जो है वह प्रसन्न हो गया, स्वस्थ हो गया, शांत हो गया। किंतु भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये विश्व रूप जो है उसकी उपासना भी महत्व की। भगवान स्वयं विश्व रूप की स्तुति करते हैं, महिमा कहते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो आगे 2 श्लोक में ये तो भगवान पहले भी प्रशंसा कर चुके हैं, यहाँ दोहराते हैं अर्जुन के लिए, क्योंकि पहले भगवान विश्व रूप में कहा था जब वो विश्व रूप में, और यहाँ अब भगवान कृष्ण रूप में कह रहे हैं। दोनों में है तो दोनों भगवान। पहले अर्जुन को अभी 2-4 श्लोक पहले ही जो कहा 48, वहां भगवान विश्व रूप में उपलब्ध थे अर्जुन के साथ, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण रूप में उपस्थित। तो यहाँ फिर भगवान वही बात दोहरा रहे हैं, कृष्ण रूप से कह रहे हैं। विश्व रूप की महिमा बताने की उपासना, उपास्यता
की महिमा भगवान श्री कृष्ण रूप में भी कह रहे। अर्जुन कहता है मुझे वो अब नहीं देखना, ऐसा उसे भ्रम हो गया, अरे मुझे वह अप्रिय लगता है, यही प्रिय है मुझे, यही। तो भगवान उसकी महिमा कहते हैं कि विराट विश्व रूप को तुम सामान्य मत लो, अप्रिय मत समझो। तो वह भगवान कह रहे फिर से, श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। भगवान ने कहा ये जो तुमने अर्जुन विश्व रूप देखा वो अत्यंत दुर्लभ है, देखना अत्यंत कठिन है, मुश्किल है। देवता ऋषि मुनि संत महापुरुष तपस्या करते हैं इसी विराट विश्व रूप का दर्शन चाहते हुए, अनेक प्रकार की साधना उपासना करते रहते, चाहते हैं कि हमें भी विराट विश्व रूप का दर्शन हो जाए। तो वह निरंतर चाहते, ये जो विराट विश्व रूप दर्शन बड़े ही दुर्लभ, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ, विशेषण दो, विशेष विशेष रूप से अत्यंत 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 दुर्लभ। क्योंकि इसे देवता ऋषि मुनि भी नित्य इस विश्व रूप की दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं, फिर भी उन्हें दर्शन नहीं होता। वैसे अभी भी वो वहां आ गए थे देवता लोग, लेकिन देवता को दर्शन नहीं हुआ। भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु ज्ञान दृष्टि दिया था और संजय के पास दिव्य चक्षु दिव्य दृष्टि, दो लोगों ने ही देखा और किसी को देवताओं को भी नहीं दिखाई। तो ये इसकी विशेषता है। और यहाँ कहा कि मेरा जो ये भयंकर कालाग्नि विराट विश्व रुद्र रूप जो तुमने अभी अभी देखा है, इसे सामान्य मत समझो, सुदूरदर्शन। तो किसे हो सकता है? भगवान जिस पर अनुग्रह कृपा करते हैं। अच्छा, तो भगवान अनुग्रह कृपा किसके ऊपर करते हैं? ये भी तो अर्जुन के ऊपर कर दी, संजय के ऊपर कर दी, क्योंकि कुछ कारण तो होगा, क्योंकि उसमें अर्जुन में और संजय में कुछ विशेषताएं हैं। अर्जुन धर्मात्मा है, भगवान को समर्पित है और भगवान में निष्ठा श्रद्धा भक्ति वाला है। संजय भी वैसा ही है। इसीलिए जिसके अंदर भगवान के प्रति अनन्य निष्काम भक्ति भाव होता है उस पर भगवान का अनुग्रह होता है। दुर्योधन पर नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। तो अर्जुन के ऊपर ही क्यों अनुग्रह हुआ, भीम के ऊपर भी नहीं हुआ? क्योंकि अर्जुन में ये विशेषता है, अनन्य भक्ति है ना।
संसार में मनुष्य को जो भगवान समर्पित अपनी भक्ति सेवा आराधना कर कर अपनी योग्यता बनानी हो, जब योग्यता बनेगी तब भगवान का अनुग्रह कृपा तुरंत हो जाता। इसीलिए कहा दर्शन बड़ा दुर्लभ है। अब इस संसार में देखो, जहां हम लोग आप लोग रह रहे हैं, वहां धर्मात्मा मिलना भी मुश्किल है। धर्मात्मा मिल जाए तो भी उसमें कोई निष्काम कर्मयोगी मिलना मुश्किल है। इतने करोड़ों अरबों मनुष्यों में कोई कर्मयोगी मिलना मुश्किल है। और निष्काम कर्मयोगी यदि मिल गया तो उसमें निष्काम भगवान को समर्पित अनन्य भक्ति वाला भक्त मिलना मुश्किल है। उसमें यदि कोई निष्काम अनन्य भक्ति वाला भक्त भी मिल गया, करोड़ों में कोई एकाध, तो उसमें भी कोई निष्काम अनन्य भगवत ज्ञान योग में लगा हुआ मुश्किल, ज्ञान योगी। इसीलिए सुदुर्लभम, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। आगे भी भगवान ने कहा था 9वें अध्याय में, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु यतति यताम अपि सिद्धानाम कश्चित मामेति। अरे परमार्थ के लिए प्रयत्न करने वाले योगी लाखों करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक होता है। धर्मात्मा तो लाखों होते हैं, लेकिन योगी कर्म योगी लाखों करोड़ों में कोई एक होता है। और उस लाखों करोड़ों में कोई एक है, वो भगवान के तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है। सुदूरदर्शन, ये शब्द का अत्यंत दुर्लभ, जैसे कोहिनूर हीरा है। बल्कि हीरे तो पूरी बड़ी बाजार लगी है, अरबों डॉलर का हीरा बिकता है, खरीदा जाता है। लेकिन इतने सारे हीरो में कोहिनूर हीरा है, वो सुदुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ है। तो यहाँ इस तरह भगवान स्पष्ट कर रहे, इदम, ये जो अर्जुन सगुण रूप कृष्ण रूप तुमने देखा, मैं सामने हूं, लेकिन यहाँ भगवान उसको सुदुर्लभम नहीं कहते, देखे गए विश्व रूप का निर्देश कर रहे, सुदुर्दर्शम। उसका दर्शन होना बहुत कठिन है, मतलब योग साधना तपस्या के बाद जब परमात्मा का अनुग्रह कृपा हो तब दिखता है। देवा अपि दर्शन कांक्षिणः, क्योंकि इस विराट विश्व रूप को देखने की इच्छा वाले ऋषि मुनि संत महापुरुष और देवता लगे रहते, नित्यम निरंतर दर्शन की आकांक्षा वाले तो है। आकांक्षा वाले होने से दर्शन थोड़ी हो जाता है, आकांक्षा वाले हैं, लेकिन दर्शन तो भगवान की कृपा से ही होता। उन्हें दर्शन नहीं होता, देवता ऋषि मुनि तब भी करते हैं, साधना भी। भगवान कहते इस समय अर्जुन जो तुम्हारे लिए दर्शन दिया, तब तुम जो दर्शन कर रहे थे तब देवता लोग भी आए, ऋषि मुनि भी आए थे, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं हुआ। दर्शन करना चाहते थे, उनकी आकांक्षा भी थी, लेकिन उन्हें संभव नहीं हुआ। इसीलिए दर्शन जो है
वह संसार के किसी भी प्रकार के धर्म, कर्म, सकाम उपासना, सकाम भक्ति, सकाम ध्यान, सकाम ज्ञान, उस सकाम कर्मों से कभी नहीं हो सकता। तो ये भगवान अभी दुर्लभता का जो भी सांसारिक लौकिक वैदिक उपाय है, धर्म अर्थ काम, उसका निषेध करते। धर्म अर्थ काम से परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। सारी दुनिया उसी में लगी है, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ। सकाम कर्म से तो कोई संभावना है ही नहीं। तो उसका निषेध स्पष्ट करते हैं भगवान आगे श्लोक नंबर 53 में। केवल निष्काम अनन्य सेवा भक्ति ध्यान ज्ञान से संभव है। केवल 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 निष्काम अनन्य भक्ति, सकाम भक्ति ध्यान यान आज जो दुनिया में चल रहा है उससे संभव नहीं है। तो ये श्लोक जो भगवान वहां विश्व रूप में अर्जुन को कहा था, यहाँ कृष्ण रूप में फिर दोहरा रहे वही श्लोक कि सकाम कर्म उपासना से संभव नहीं है। न हम वेदैन तपसा न दाने न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। वही जो मनुष्य संसार में करते आए हैं, ऋषि मुनि देवता करते आए हैं। भगवान स्पष्ट करते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा एवं विदः, यानी विश्व रूप में देखा, जिस प्रकार तुमने मुझे श्री कृष्ण रूप में देखा, दोनों रूप में देखा, व्यष्टि समष्टि विराट, वैसा मैं न सकाम कर्म वेद शास्त्र के अध्ययन से, न सकाम उपासना तपस्या से, न सकाम दान से, न सकाम यज्ञ से, वही पांचों बात जो कही थी पिछले श्लोक में 48वें श्लोक में, वही भगवान यहाँ दोहरा रहे। न तो वेदों के अध्ययन से संभव है, न यज्ञ याग से संभव है, न दान से संभव है, न कर्म कांड पूजा पाठ से संभव है, और न ही उग्र तपस्या से। हाँ, उससे आपको सिद्धियां मिल सकती है, प्रसिद्धि मिल सकती है। हाँ, ये सब सिद्धि प्रसिद्धि के साधन है, लेकिन परमात्मा के दर्शन के साधन नहीं है। तो वो भगवान यहां स्पष्ट करते कि आप परमात्मा को जानना चाहते हैं तो अनन्य भक्ति आवश्यक, निष्काम सेवा भक्ति आवश्यक। यही जो साधन है वो यदि आप निष्काम भाव से करोगे तो भगवत दर्शन की संभावना है। और यही साधन आप सकाम भाव से, वेद अध्ययन है, यज्ञ है, दान है, पूजा पाठ है, तपस्या, सकाम भाव से करो तो कभी संभव नहीं है। तो यहाँ भी वही कह रहे, न न न न वेदै न तपसा न दाने न इज्जया द्रष्टुम शक्य। असंभव, अशक्य कह दिया, ये कभी संभव ही नहीं। सकाम कर्म के फल में यह कहा कि यह कर्म करने से आपको, कहीं भी नहीं कहा, वेद शास्त्र पढ़ो, कहीं किसी आचार्य ने कहीं नहीं कहा
कि सकाम कर्म करने से भगवत दर्शन हो जाएगा। हाँ, मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और फिर कहा भगवान की अनुग्रह कृपा से, तो सकाम कर्म करने वाले पर भगवान का अनुग्रह कृपा हो सकती नहीं, कभी नहीं हो सकती। केवल निष्काम अनन्य भक्ति वाला है, उस पर ही भगवान का अनुग्रह कृपा हो सकती। अब आप कहोगे कि यहाँ अर्जुन तो सकाम था, क्षत्रिय युद्ध करने आया था, वो कहाँ निष्काम अनन्य, लेकिन भगवान के प्रति उसका समर्पण श्रद्धा अनन्य। तो अभी भगवान ने उसे जो दर्शन, वो केवल सैंपल है, निरंतर उसकी दृष्टि ज्ञान दृष्टि अब बनी नहीं, अब वो उसकी सामान्य अर्जुन दृष्टि में आ गया। तो ऐसा है, प्रेरणा देने के लिए भी भगवान भक्त को कभी कभी विराट दर्शन विश्व रूप करा देते, लेकिन वो नित्य नहीं होता, अनित्य होता। उसके द्वारा फिर आगे वो अनन्य भक्ति में लग जाए, निष्काम भाव से भगवान की आराधना करे। ये भी यहाँ भगवान चाहते, इसलिए अर्जुन को निष्काम योग में स्थित करे, क्योंकि अर्जुन सकाम कर्म करने वाला है। और केवल दर्शन होगा तो वसी निष्काम अनन्य भक्ति से ही होगा। तो अब यहाँ ये जरा विचार करना आवश्यक है, जो सकाम राजसी तामसी यज्ञ दान तप आदि मनुष्य आज बहुत करते हैं, लेकिन वो परमार्थ संभव नहीं है। लोग उसको परमार्थ समझते हैं कि हम परमार्थ कर रहे हैं, वो भी भ्रम है। कोई परमार्थ परमार्थ नहीं, आपको सिद्धि मिलेगी, आपकी संस्थाएं चलेंगी, आपको प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन परमार्थ नहीं। इसलिए भगवान यहां स्पष्ट करते कि अर्जुन जैसे समर्पित अनन्य भक्तों को भगवत दर्शन कैसे होता है। अब ये प्रश्न होगा कि अब भक्तों के ऊपर भगवान का अनुग्रह कृपा कब होती है, क्या करने से होती है। तो क्या करना, ये प्रश्न नहीं बनता। इसका अर्थ होगा कि अनुग्रह कृपा भी कर्म फल का साधन। कृपा का कारण यहाँ इस श्लोक में स्पष्ट कह दिया कि कोई साधन साधना नहीं है। कृपा पात्रता बना सकते हैं, कृपा पात्रता के लिए अनन्य भक्ति निष्काम भाव से कृपा की पात्रता बने, वो पात्रता अपने अंदर लाई जा सकती है, किंतु उस पात्रता को लाने के लिए आपको निष्काम अनन्य भक्ति करनी आवश्यक है। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि सूर्य जो है रोज सुबह आ जाता है, सूर्योदय होता है, सारा प्रकाश फैल जाता है, लेकिन आप तो अपने एसी कमरे में पर्दे लगाकर बिस्तर में एसी फुल चालू करके और कंबल ओढ़ के 45 डिग्री में सोए हुए हैं। अब आपको सूर्य की कृपा चाहे, कैसे मिलेंगी सूर्य प्रकाश। तो यहाँ ये जो मनुष्य एसी लगाकर कंबल ओढ़कर सोता है, तो फिर उसे कंबल से बाहर आना होगा, कमरे से बाहर आना होगा, तब सूर्य का प्रकाश, उसकी कृपा मिलेगी। नहीं नहीं, सूर्य मेरी ऊपर कृपा नहीं कर रहा है, उसे यहाँ आना चाहिए, इतना अनुग्रह कृपा मैं अंदर
इसी कमरे में अपने कंबल ओढ़ कर सोया हूं, तो उतना तो वहां तेरे पास तो नहीं आएगा सूर्य प्रकाश। जब तुम कमरे से बाहर आओगे तब सूर्य प्रकाश मिलेगा। कमरे में बैठे रहोगे तो प्रकाश धूप नहीं मिलेगी। और ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारा कमरे से बाहर जाना प्रकाश मिलने का कारण है, क्योंकि आप रात को कमरे से बाहर जाएंगे तो कोई प्रकाश मिलने वाला नहीं है। प्रकाश तो सूर्य का अनुग्रह है, स्वतंत्र। जब उदय होता है तब उसके अनुग्रह से प्रकाश फैलता है। प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। जब वह सूर्योदय हुआ तभी ही प्रकाश मिलता है। बिना सूर्योदय हुए आप कमरे के बाहर आ जाओगे तो आपको कोई प्रकाश मिलने वाला नहीं। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जो बाहर खड़ा है उसको सूर्य प्रकाश तभी मिलता है जब सूर्य का उदय होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि संसार में मनुष्य को परमार्थ दर्शन के लिए कुछ साधन करना आवश्यक है, और वो है निष्काम अनन्य भक्ति। ये जो यहाँ 5 प्रकार भगवान ने कहे, वेदों का अध्ययन, यज्ञ, याग, दान, पूजा, कर्मकांड और उग्र तप, ये सारे निरर्थक होंगे जब आप सकाम करोगे। लेकिन ये सारे आप जब ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम करोगे तो अंतकरण शुद्ध होकर भगवान के अनुग्रह की संभावना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेद अध्ययन आप सकाम भी कर सकते हो, निष्काम भी कर सकते हो। यज्ञ याग सकाम भी कर सकते हो, निष्काम भी कर सकते हो। दान ईश्वर को समर्पित निष्काम भाव से और अपनी तख्ती लगाकर भी कर सकते हो, या अपने पितरुओं के लिए दान कर सकते हो, ईश्वर के लिए नहीं, वो सकाम है। या फिर पूजा पाठ कर सकते हो अपनी मनोकामना पूर्ण करने, निष्काम भी कर सकते हो। तपस्या भी आप सकाम भी कर सकते हो, निष्काम भी कर सकते हो। तो जो अनन्य भक्ति निष्काम से ही संभव है, तब यहाँ भगवान के अनुग्रह की संभावना है। तो यह स्पष्ट हो गया कि ये सारे साधन को किया, लेकिन उसमें सकाम है, कामना है, तो फिर वह अनुग्रह मिलता नहीं है। कृपा अनुग्रह कभी मिलने की संभावना भी नहीं। फिर भी यह अर्थ नहीं है कि ये साधन करोगे तो अनुग्रह जरूर हो जाएगा। हाँ, आप निष्काम भाव से करोगे तो आप तैयारी कर रहे हो, साधना उपाय कि इसके द्वारा अनुग्रह की संभावना है। अनुग्रह हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते, कब होगा, तुरंत होगा, वो तो जब होगा तब होगा। लेकिन आप निष्काम कर्म उपासना अनन्य भाव से करोगे तो अनुग्रह की संभावना है। सकाम में कोई संभावना नहीं है। आप संसार में घूमते रहो, मनोकामनाएं पूरी करते रहो, सिद्धि प्राप्त करो। आजकल सारी दुनिया दौड़ रही है,
फिर प्रसिद्धि प्राप्त करो, सेलिब्रिटी बन जाओ, इससे तो कोई परमार्थ होने वाला नहीं है। तो इस तरह यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि भगवान फिर दोहरा कर यही कहना चाहते हैं कि आप चाहे कुछ भी कर लो, न वेदै न तपसा न दाने न नैज्यया, न शक्य, अशक्य, बहुत स्पष्ट कर दिया। कितनी बार नकार दिया, नकार दिया, 5 बार नकार दिया, न न न न न, सकाम भाव से संभव ही नहीं। एक बार नहीं कहा, 5 बार भगवान ने, यथा जिस प्रकार तुमने देखा ऐसा विश्व रूप कभी सकाम यज्ञ दान तप उपासना से संभव नहीं है। तो कैसे देखा जाता है, अब वो भगवान आगे कह रहे हैं। आगे के 2 श्लोक बड़े महत्व के, जिसमें भगवान निष्काम अनन्य भक्ति की प्रेरणा अर्जुन को देते हैं कि इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। तो आगे का जो श्लोक है 54 और 55, ये अनन्य निष्काम भक्ति से विश्व रूप का दर्शन होना संभव है। यहाँ भगवान संभावना बता रहे हैं। आगे के यहाँ तो असंभव बता दिया, 53वें श्लोक में असंभव बता दिया कि सकाम यज्ञ दान तप से संभव ही नहीं है। तो फिर क्या संभव है, वो भी संभावना। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विवेक विचार कल करेंगे। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। परंतप, देखो अर्जुन को यहाँ परंतप, बड़ा तपस्वी है। अनन्य निष्काम भक्ति से तो मैं इस प्रकार विश्व रूप में देखा जा सकता हूं, अनुग्रह कृपा पूर्वक शक्य है। शक्य कहा, अनन्य निष्काम भक्ति से ही मुझ परमात्मा में एकत्व रूप से प्रवेश भी पाया जा सकता, यानी दर्शन भी हो सकने की संभावना है। और दूसरा वाक्य भगवान दूसरी पंक्ति कि इस निष्काम अनन्य भक्ति से मुझ परमात्मा में एकत्व रूप से प्रवेश भी पाया जा सकता है, यानी एकत्व प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम शक्य, शक्य है, दोनों शक्यता बची। दर्शन भी कर सकते हैं और विराट विश्व रूप में एकत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया, ये जो श्लोक है इसमें 52 और 53 में स्पष्ट हो गया कि भगवान जो है अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं, उसके भ्रम को दूर कर रहे हैं। पहले अर्जुन जो कहता है ना, श्री अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन पहले भगवान से कहता है, ये जनार्दन, जनार्दन भक्तों के दुख दूर करने वाले, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले जनार्दन, तव इदम सौम्य मानुषम रूपम दृष्टवा, आपका ये सौम्य मानुष श्री कृष्ण रूप, प्रसन्न, प्रिय, सुंदर, कोमल, सरल, अति प्रिय, भोला भाला,
स्वाभाविक मनुष्य देहधारी अवतार स्वरूप को अमृतमय रूप देख कर, यानी सखा रूप में, भाई रूप में, सारथी रूप में देख कर, इदानीम सचेता संवृत्त, मैं अपनी होश में आ गया, मेरी जान में जान आ गई, भय जनित व्यथा से मुक्त हो गया और प्रकृतिम गतः, अपनी स्वाभाविक अर्जुन क्षत्रिय प्रकृति पहले की अवस्था को प्राप्त हो गया हूं। जैसा पहले था वैसा, जैसे स्वप्न से आप जगकर जो थे वह प्राप्त हो जाते, स्वप्न में आप कुछ और थे, जगने के बाद आप अपने मूल स्वरूप में आ जाते हो। ऐसे अर्जुन विराट विश्वरूप दर्शन के बाद अपने मूल स्वरूप में आ गया, जैसे एक महान स्वप्न उसने देखा और अब अर्जुन रूप में, सहज रूप में आ गया। जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुमने जो ये विराट विश्व रूप दर्शन किया, ये अत्यंत दुर्लभ है। तो यहाँ भगवान अभी कृष्ण रूप, देखो पहले भगवान उवाच विराट विश्व रूप में था, यहाँ कृष्ण रूप में भगवान उवाच है। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्ट्वा नसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। भगवान अर्जुन को प्रसन्न करते हुए कहते हैं कि भगवान ने कहा, देखो विश्वरूपी सर्वव्यापक और सर्वरूप है, ये जो तुमने देखा यहाँ सुदूरदर्शम इदम, जो अभी तुमने पहले, ये तो आप देख रहे हो कृष्ण रूप, ठीक है, लेकिन वो जो है वो भी दुर्लभ है और ये भी दुर्लभ है। दोनों ही रूप दुर्लभ है। इस रूप के दर्शन की देवता लोग, ऋषि मुनि संत महात्मा तपस्या करते हुए आकांक्षा करते रहते, चातक पक्षी की तरह व्याकुल रहते, फिर भी उन्हें दर्शन नहीं होता। वे लोग प्रतिदिन निरंतर लगे रहते, दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं कि हमें भी भगवान का दर्शन हो जाए। इंद्रादि देवता है या ऋषि मुनि संत, क्योंकि जो अनन्य भक्ति रहित सकाम कर्म करने वाले हैं उसे दर्शन नहीं हो सकते हैं। तो देवता भी सकाम है, ये ऋषि मुनि भी सकाम है, उसमें जो अनन्य निष्काम होगा उसके लिए संभव है। तो देखो आज जहां संसार में हम लोग रहते हैं वहां तो दुर्लभ, धर्मात्मा मिलना भी दुर्लभ है, और धर्मात्मा मिलने के बाद यदि वो निष्काम भगवत समर्पित सेवा करने वाला दुर्लभ है। निष्काम योगी, सब योग चल रहे आज दुनिया में, 90% सारे सकाम, कर्म योग सकाम, ध्यान योग सकाम, भक्ति योग सकाम, तो निष्काम अनन्य भक्ति मिलना दुर्लभ है, सुदुर्लभ। इसीलिए दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं भगवान के। वो न यज्ञ से न सकाम, 5 बातें कही ना भगवान ने। नाहं वेदै न तपसा न दाने न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा।
तो ये सारा वेदों का अध्ययन करो, सकाम यज्ञ याग करो, सकाम दान करो, सकाम कर्म कांड पूजा पाठ करो, सकाम उग्र तपस्या करो, इस तरह कभी देखा नहीं जा सकता हूं जैसा तूने मुझे देखा है। दोनों रूपों, कृष्ण रूप में और विराट विश्व रूप। केवल अनन्य निष्काम भक्ति से संभव है अनुग्रह कृपा। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो कृपा अनुग्रह प्राप्ति के लिए ये तैयारी, साधन साधना ये हो गई। वो अब भगवान आगे 2 श्लोक में कहेंगे। निष्काम अनन्य भक्ति, यही साधन साधना मनुष्य को परमार्थ की ओर ले जाती है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। पांच मिनट है, किसी साधक को प्रश्न है अभी पूछ सकते। ठीक है, आज वरुथनी एकादशी व्रत है, व्रत करे, भगवान का स्वर्ण चिंतन करे और अपना और सबका परम कल्याण करे। आपका आज का दिन मंगलमय हो। तो आज जो साधक उपस्थित है यहाँ, प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है और राजेश मोलकर को होस्ट है, संजीवनी श्रीरंग रानडे, माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, केला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बेड़ेकर, मीरा उच्चिल, पंकज भट्ट, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और अंजलि जोशी।
तो सबको आज का दिन मंगलमय हो। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम सबको नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम सभी नमो नारायणाय स्वामी। सभी सबको साधकों आज को का ओम ओम नमो नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।